जय श्री श्याम मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं शिव जी के विषपान का पुरुषोत्तम महीने में महत्वता। आइए उस कथा का श्रवण करते हैं। ऐसी पावन कथा जिसमें बाबा देव को महादेव की उपाधि मिल गई। बात उस समय की है जब दैत्य और दानवों के मध्य एक युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध में देवता विजयी हुए और देवताओं को गर्व होने लगा अपने आप पर, और वह एक विशाल जुलूस लेकर चल पड़े। सभी लोग उनका सम्मान कर रहे थे, देवराज इंद्र का। उसी बीच में दुर्वासा ऋषि जी एक पुष्प माला लेकर उनके सम्मान हेतु आगे बढ़े। उन्होंने पुष्प माला देवराज इंद्र को सौंप दी। देवराज इंद्र ने उस माला को लेकर आकाश की तरफ उछाला और वह माला धरती पे गिरती हुई उनकी जिस पे गज पे विराजमान थे उस गज ने अपने पैरों से उछल दी। ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि ने तुरंत एक श्राप दे दिया कि जिस घमंड में आप घूम रहे हैं देवराज इंद्र, मैं आपको श्राप देता हूं कि सृष्टि से लक्ष्मी श्रीहीन हो जाए। श्रीहीन मतलब लक्ष्मी लुप्त हो जाए। ये श्राप देते ही अपने सुशोभित जेवर आभूषणों से सारे देवताओं के आभूषण गायब हो गए। लक्ष्मी जी का वैभव समाप्त हो गया। विष्णु भगवान के चरण की सेवा करते हुए लक्ष्मी जी वहां से लुप्त हो गई। इस दृष्टांत को देखकर देवराज इंद्र को भान हुआ कि उनसे बड़ी गलती हुई है। उन्होंने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी, बाबा भोलेनाथ से सहायता मांगी। उसके बाद उनको मार्गदर्शन मिला बाबा की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से, कि आप जाइए, नारायण की शरण में जाइए, नारायण भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य देंगे। नारायण भगवान की शरण में जाने के पश्चात नारायण भगवान ने कहा कि आपने ऋषि का अपमान किया है। पुष्प जो थे वो लक्ष्मी का स्वरूप थे और गज ने उसको पैरों से कुचला, आपने उसको आसमान में उछाल दिया, आपने स्वयं लक्ष्मी का अपमान किया है। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि जी ने जो आपको श्राप दिया श्रीहीन होने का इस सृष्टि को, उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। आप अपने अहंकार में इतने मंद हो गए कि आपने ऋषि के सम्मान तक नहीं किया। इंद्र ने विष्णु भगवान के चरणों में आश्रय लिया। जब व्यक्ति भगवान के चरणों में आश्रय लेता है तो भगवान उसका मार्गदर्शक बनते ही बनते हैं। उन्होंने कहा कि अब आपको श्री अर्थात लक्ष्मी की उत्पत्ति के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए शत्रु से संधि करनी पड़ जाए तो वो भी उचित है। यहां शत्रुता का त्याग करो और दैत्यों से जाके बात करो। एक समुद्र मंथन करवाइए जिसमें मंद्याचल पर्वत, बासुकी नाग और क्षीर सागर इसकी भूमिका निभाएंगे। क्षीर सागर में मंद्याचल पर्वत को रखने के लिए गरुड़ जी का दायित्व दिया गया। दैत्यों को बताया गया कि आप बहुत महान हैं, आप तो अभी शासन कर रहे हैं, आप नाग की पूंछ की तरफ न होके नाग के मुख की तरफ होइए, क्योंकि वह जानते थे नाग की फुंकार से विषैली चीजें होगी जिससे दैत्यों का नाश हो। सारी योजना बनाई और योजना पे बड़ाई के भूखे दैत्य वासुकी नाग के मुख की तरफ खड़े हो गए। प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन, मगर मंद्याचल पर्वत क्षीर सागर में धंसता जा रहा था। उस समय भगवान नारायण ने कश्यप अवतार कर मंद्याचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया, और जब पीठ पे धारण किया उसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो उसमें से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, और विष निकलते ही सब लोगों को महादेव की याद आ गई, क्योंकि महादेव लक्ष्मी से अधीन नहीं है, वो वैराग्य से अधीन है, वो तपस्या से अधीन है। और जो व्यक्ति अपने आप को वैराग्य में ले जाता है, अपने आप को श्री चरणों में लगा देता है, उसको विष और अमृत का पान नहीं होता है। मीराबाई इसका उदाहरण है। नारायण जी ने विष का प्याला भेजा था, मगर वो ये नहीं देखी थी इसमें विष है, उसमें तो गोविंद समझ के धारण कर लिया था।
इसी प्रकार से बाबा ने तुरंत हलाल विष का पान किया। पार्वती जी माता ने आके उनके गले पे उस विष को नीचे ना उतरने दिया और उसी के साथ उनका नाम नीलकंठ पड़ गए। वह महीना अधिक मास का महीना था। विष्णु भगवान ने उनको बोला कि इस महीने में जो पुण्य किया जाता है, और आपने तो आज सृष्टि के लिए पुण्य किया है, और जो पुण्य किया जाता है वो 10 गुना बढ़ जाता है। आज तो आपने विष पान करके 100 गुना कर दिया। मतलब आप देव ही नहीं हैं, आप देव नहीं हैं, आप तो महादेव हैं। और उसी प्रकार से उनका नाम महादेव पड़ गया। समुद्र मंथन आगे हुआ, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। समुद्र में से लक्ष्मी जी मिली, जिसका वर्ण भगवान विष्णु ने पुनः किया। और उसके बाद संसार में लक्ष्मी जी वापिस आई। सबसे सोचने वाली बात है आज कि हमारे हृदय का, हमारे मन का मंथन करना है, मन में विषमताओं को निकाल फेंकना है। सबसे पहले अगर आप भगवान को अपने मन में स्थापित कर लोगे, कच्छप रूप इसीलिए होता, नहीं तो वो दस जाता। आपके मन को स्थिर कर लोगे भगवान में, और फिर उसके बाद आप मंथन करोगे, तो मंथन में सबसे पहले तो विष ही निकलेगा। आप ये देखोगे, अगर भगवान आपके मन में विराजमान नहीं है, आप ये देखिए, कभी आपने कोई अपराध किया और आप सोचिए कि ये क्या सत्य है, ये मैंने जो कृत्य किया है वो ठीक था या नहीं। अगर खुद आप एनालिसिस करने लग जाएंगे, आप खुद उसको ऊपर गौर करने लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से पाप आपके मन से बाहर होने लग जाएगा और मन शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध होगा, भगवान का वास होगा, तो लक्ष्मी प्राप्ति हो जाएगी, श्री की प्राप्ति हो जाएगी। बिना मन शुद्धि के लक्ष्मी प्राप्ति नहीं है। दूसरा, इंद्र, देवराज इंद्र की तरह अगर आप लक्ष्मी के मद में पागल हो रहे हो, लक्ष्मी का अनादर कर रहे हो, ऋषियों का अनादर कर, एक व्यक्ति के पास पैसा आता है और वह अपने अहंकार में इतना हो जाता है कि बार बार में निकाल के अपने नोटों को दिखता है, फिजूल खर्च करता है, गलत कामों में पैसे खर्च करता है। महाराज, आप वो काम कर रहे हैं कि लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। एक समय आएगा, ये लक्ष्मी ही आपको अधीन कर लेगी, आप उसके लिए परेशान हो जाओगे। फिर उसके पश्चात आप कितने ही उपाय कर लीजिए, फिर आपको समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ेगी। और वर्तमान कलयुग में समुद्र मंथन अर्थात मन के मंथन को करना संभावित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति आज दूसरे की बुराई देखता है, स्वयं के कर्म को नहीं देखता, स्वयं के पुरुषार्थ को नहीं देखता है। तो इस प्रकार से ये समुद्र मंथन हुआ। इस प्रकार से वापस लक्ष्मी जी पृथ्वी पर, सृष्टि पर आई। और सभी से निवेदन है कि अहंकार को त्यागिए, मन को स्थिर कीजिए श्री चरणों में, क्योंकि ठाकुर जी के श्री चरणों में लक्ष्मी विराजमान है। अब जब ठाकुर जी के श्री चरणों में आपका मन स्थिर हो जाएगा तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव जी के द्वारा हलाल विष का पान करके नीलकंठ बनना और देवादिदेव महादेव बनना, ये इस पुरुषोत्तम मास की महिमा को और बढ़ाता है। भगवान नारायण का महीना और पुरुषोत्तम मास, और अब की बार ज्येष्ठ महीना, गर्मी का महीना, और साथ में बाबा भोलेनाथ की पूजा करना भी सबसे उत्तम साबित होगा। तो सभी से, सनातनवादियों से निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने धर्म में हिंदुत्व की बात समझाएं, कि हमारा हिंदुत्व में जो कई बच्चों में प्रश्न आते हैं कि हम जल क्यों चढ़ाएं, दूध क्यों चढ़ाएं, आप जब बताएंगे, उनको तर्क देंगे कि ये चीज है, उनको समझाएंगे, तब हमारे बच्चे सनातन से जुड़ेंगे। नहीं तो अन्य धर्म में जाके उनको अविश्वास जग जाएगा। जहां विश्वास नहीं जगना है, जहां मैलापन है, क्योंकि बोलते हैं बुराई जल्दी खींचती है अच्छाई की अपेक्षा। इसलिए सभी को मिलकर, सनातन को मिलकर, सभी को अब की बार पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी की सेवा करनी है, अपने मन को ठाकुर जी में अर्पण करना है। आप इस चैनल से जुड़े रहें। आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, शेयर कराएं, जिससे ये जो कथा है सभी लोगों में जा सके। जय श्री श्याम।